लेकिन ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि रशीद साहब हमारी भीड़ में से चले गए। कहते हैं कि रहे हयात में आकर फना हुआ हूँ मैं, रहे हयात में आकर फना हुआ हूँ मैं, निगाहे अहले जहाँ से छुपा हुआ हूँ मैं, निशा मिले ना मिले आफातिया पड़, इसी ज़मीं में कहीं पर दबा हुआ हूँ मैं, इसी ज़मीं में कहीं पर दबा हुआ हूँ मैं। साहिब का लक़ब जो मिला है उनको ऐसे ही नहीं आया, इसलिए कहते हैं कि मरने के बाद अपना निशान छोड़ जाऊँगा। आज वो निशान छोड़ गए हैं हमारे रशीद साहब कि मरने के बाद अपना निशान छोड़ जाऊँगा, मौजूद हूँ मैं ऐसा गुमा छोड़ जाऊँगा। मोहल्लों में, गलिया में, शादी में, ब्याह में, हर जगह छोटे कारीगरम को चाहे बड़े कारीगरम को बिल्कुल, और ज़्यादा करके छोटे लोगों में बैठना ही पसंद करते थे। हाँ दोस्तों, हमारे शहर के नामी गिरामी रशीद साहब, इनके मैं कुछ वाक़या बता रहा हूँ आपको। ये गरीब गुरबा में, लाचार लोगों में कितनी तवज्जो देते थे। ये ऐसा कोई फ़ोटो लेके तो नहीं देते थे, लेकिन देखने वालों ने भी देखा है और हमने भी देखा है, और हम मानते भी है कि नहीं यार कुछ भी कहो, हमदर्द है। बिल्कुल बिल्कुल हमदर्द है साहब। अब एक वाक़या ऐसा बता रहा हूँ कि वो नासिक के अंदर एडमिट थे। 2 दिन के बाद में उनका इंतकाल होने वाला, ये तो खबर नहीं थी, लेकिन 2 दिन बाद होने वाला था इंतकाल जैसा। तो उन्होंने एक फ़ोन लगाया कि तू फलाने फलाने यहाँ पे आ जा नासिक के अंदर, मेरी लड़की की शादी है, मैंने सुना 28 तारीख को। तो वो बोले हाँ। तो बोले तू आ जा, मैं तेरे को कुछ पैसा वगैरह देता, तो शादी वगैरह बेटी की धूम से कर डाल। अब वो बंदा पहुँचा है वहाँ पे, उन्होंने पैसा देना दिए। हालांकि अगर अपुन अगर कभी रहते थे, अगर और दोस्त लोग भी रहते थे, तो ये सोचते थे कि यार मैं तो मर रहा हूँ खुद, तेरे को तेरी लड़की की शादी की पड़ी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं सोचे वो। उन्होंने बाकायदा बच्ची के लिए पैसा दिला, रशीद साहब ने दिए, और उनको खैर अल्लाह की तरफ से उन्होंने दुआ भी दिए है कि नहीं वाक़या में ये फरिश्ते के भेष में है, यानी कहते कम और काम ज़्यादा कराते हैं। तो उन्हीं के लिए मैं शेर कह रहा हूँ कि मैं शेर हूँ। ये रशीद साहब के लिए हमने कहा था शेर, ये तो मुनव्वर राना साहब का है, लेकिन मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राट नहीं जाती। मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राट नहीं जाती। मैं अपना लहजा ज़रा सा नरम भी कर लूँ तो झुंझलाहट नहीं जाती। किसी दिन बेख्याली में मैं सच बोल बैठा था, किसी दिन बेख्याली में मैं सच बोल बैठा था। मैं कोशिश बहुत कर चुका हूँ, मुँह की कड़वाहट नहीं जाती, क्योंकि मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राट नहीं जाती। तो वाक़या में वो शेर थे अल्लाह के करम से, और शेर सरी का रहे। और देखो अभी जाने के लिए उनको करीबन कितना टाइम हुआ, लेकिन ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि रशीद साहब हमारी भीड़ में से चले गए। ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। कहते हैं कि रहे हयात में आकर फना हुआ हूँ मैं, रहे हयात में आकर फना हुआ हूँ मैं, निगाहे अहले जहाँ से छुपा हुआ हूँ मैं, निशा मिले ना मिले आफातिया पड़, इसी ज़मीं में कहीं पर दबा हुआ हूँ मैं, इसी ज़मीं में कहीं पर दबा हुआ हूँ मैं। साहिब का लक़ब जो मिला है उनको ऐसे ही नहीं आया, इसलिए कहते हैं कि मरने के बाद अपना निशान छोड़ जाऊँगा। आज वो निशान छोड़ गए हैं हमारे रशीद साहब कि मरने के बाद अपना निशान छोड़ जाऊँगा, मौजूद हूँ मैं ऐसा गुमा छोड़ जाऊँगा, मौजूद हूँ मैं ऐसा गुमा छोड़ जाऊँगा। भाई तू घर के दरमियाँ दीवार मत उठा, तेरे लिए मैं अपना मकान छोड़ जाऊँगा। ये थे हमारे रशीद साहब। हमारे उस्ताद के साथ में ऐसा मामला हुआ कि हमारे रमज़ान का महीना था, हमारे उस्ताद का इंतकाल हो चुका है, करीबन 90वें रोज़े की बात है ये। मैं भी मौजूद ही था वहाँ। अब मैं भी घबरा गया कि भाई क्या बात है, ये पहुँचे हैं हम उस्ताद के घर,
तो अब उस्ताद की बात मुझको ख्याल आ गई कि बोले यार राणा साहब, बोले तुम अगर जब भी कोई बात पड़ी, ज़रूरत पड़ जाए, तुम खाली रशीद को फ़ोन कर देना। अब वो तो उनके काफ़ी छोटे थे उम्र में, रशीद साहब उस्ताद से, तो वो बोलने लगे यार तुम उनको ज़रा थोड़ा फ़ोन कर देना। वो मुझको फ़ौरन याद आई वो, तो मैंने उनके लड़के को बुलाया, एक बच्चा था उनका बबलू करके बड़ा। मैं बोला यार बेटा तू ज़रा थोड़ा इधर आ। तू वो इधर आया। मैं बोला यार साहब को थोड़ा तू फ़ोन लगा, रशीद साहब को। तो बोले क्यों? बोले मेरे पास नंबर नहीं है। मैं बोला मेरे पास है, तो साहब को फ़ोन लगा। मैं लगे तो बात करके तेरे से उनसे बात करा था। तो हम लोगों ने कांटेक्ट किए, तो साहब तो बिल्कुल किसी का भी फ़ोन उठा ही लेते थे, मतलब नाराज़ तो वो करते ही नहीं थे। तो हम लोग फ़ोन किए तो फ़ोन उठाए उन्होंने। बोले कौन? तो मैं बोला यार साहब मैं है मुनव्वर राणा साहब। हाँ हाँ, बोले बोलिए क्या बात है राणा साहब। अरे मैं बोला यार उस्ताद आपको खबर पड़ी क्या? तो बोले नहीं। मैं बोला उस्ताद का इंतकाल हो गया, मैसर जालनवी साहब का। अरे वो अफसोस किए। बोले अच्छा ऐसा, ठीक है। बोले कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। बोले क्या ज़रूरत है आपको? मैं बोला ज़रूरत तो खैर कुछ नहीं है, मगर आपकी ज़रूरत ज़्यादा है, और फिर आप तो समझते हैं। वो बाकायदा आए हैं, और साहब ने फिर उनको जो देना लेना था बच्चों के हाथ में, वो खर्चा पानी जो भी दिए है, ये हौसला अफजाई करे, एक ऐसा महसूस नहीं होने दिए है। तो हमने बोले देखो यार रशीद साहब कहीं भी हाजिर है, मोहल्लों में, गलिया में, शादी में, ब्याह में, हर जगह छोटे कारीगरम को चाहे बड़े कारीगरम को बिल्कुल, और ज़्यादा करके छोटे लोगों में बैठना ही पसंद करते थे। मतलब बड़े में तो बैठते थे लेकिन छोटों में ज़्यादा बैठते थे, इसलिए कि सबको गले लगा के रखते थे जैसा। तो ये वो रशीद साहब थे, उनको लक़ब ऐसा ही नहीं मिला था, और गांव की नामी गिरामी शख्सियत भी थी। असम्बली में भी काफ़ी नाम था उनका। अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए, और अल्लाह उन्हें हर परेशानियों से, मुश्किलों से दूर रखे।